सेलिना। हेलो एवरीवन, आज के दिन मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम तुर्की के शहर अंताल्या में हुए हैं और वहाँ पे हमारे पूरे दिन की रूटीन जो है वो कैसे गुजर रही है, ये सब मैं आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूंगी। और यहाँ मिनी बार, इसमें ड्रिंक्स वगैरह और बच्चों के जूसेस वगैरह जो कि वो रीफिल करती रहती है। जब भी वो सफाई करने आती है तो भी वो हमें और ड्रिंक्स और जूस वगैरह देती है। ये रूम आर्यना हिल का है और यहाँ पे सरीना का बेड और ये हमारा बेडरूम है, मेरा फरकान का। ये बच्चों का खेलने की जगह है जहाँ पे वो जब चाहे आकर खेल सकते हैं। इनका प्लेग्राउंड बहुत अच्छा है। ये इनकी लंच की बुफे है। ये है रोस्ट टर्की है, ब्रोकली, ये क्या है, मटर। ये सब खाना टर्की स्टाइल में मटर बने हुए हैं। चिकन, राइस साथ डालते हैं। ये क्या चीज़ है बता? ये बैंगन लग रहे हैं। जी बैंगन, ये मिक्स सब्जियाँ, सारी गोश्त। ग्रीन बीन्स है, ग्रीन बीन्स। और इनका पिलाव। चावलों को पिलाव बोलते हैं। ये खाली ये उबला चावल है। क्या इसमें? थोड़े फ्राइड हुए हैं। ये बंद गोभी है। ये फिश बने हुए है। ये पीला, और ये रोटी बहुत अच्छी है। ये इनकी रोटी बहुत अच्छी, जैसे हमारे नान होते हैं वैसे ये ब्रेड है। और इस हमें ड्रिंक्स, हमें जो भी ड्रिंक लेनी हो यहाँ से ले सकते हैं। ये सैलड बार है। यहाँ पर सारे फ्रूट्स हैं। और यहाँ पे सारा मीठा, बहुत से केक्स होते हैं यहाँ पे। तो जिनको जो मीठे के बहुत शौकीन हैं उनके लिए यहाँ बहुत से वैराइटीज़ हैं।
और ये कॉफ़ी मशीन है, आप यहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और यहाँ पे जो इनका टर्किश चाय है वो भी है। ये मैंने लिया है इनकी लंच की बुफे में। मैंने इनका आपके लाओ इन वो चावल थोड़े फ्राइड होते हैं वो, और फिर मैंने मटर का इनका स्टाइल में जो बना हुआ सालन है उसमें मटर आलू गाजरें वो लिए और थोड़ा सा फ्राइज़ लिए हैं। मैडम फॉर यू। प्रकार हमारी ड्रिंक्स लग गया आगे। यहाँ पर इन्हें बुफे होती है लंच की, लेकिन मुझे यहाँ पर्सनली जो उनका स्नैक बार है जहाँ पर हम खाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर और वो जो उनकी रोटी होती है वो जंक फूड, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ये इतना नहीं, लेकिन आज हम नाश्ता में नहीं किया था तो आज हम जो है पहले लंच के यहाँ पे खाने आ गए हैं। और ये खाना जो है बेसिकली आहिले मैंने चूज़ किया। लंच की बुफे में आज हमने थोड़ा सा खाना खाया था। वैसे काफ़ी दिनों से हम लंच की बुफे पे खाना नहीं खा रहे। फुकान आपको अच्छा लगा आज लंच की बुफे खाना? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल है ना। हाँ मुझे बेसिकली मुझे बुफे इतनी अच्छी लगती है। मुझे अलग काटने की एक डिश बस हो जाए तो सही है, लेकिन ये है कि आपको अगर वो चीज़ वो खाना नहीं अच्छा लगा आप दूसरा ले सकते हैं। बुफे का ये फ़ायदा है। बाकी जो है ये मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है ये जो कि ये रोटी वगैरह बनाते हैं स्नैक बार। यहाँ पे हम लंच कर लेते हैं। और लेकिन ब्रेकफास्ट पे शायद ज़्यादा अच्छी है। हाँ वो अच्छी है और डिनर में ज़्यादा अच्छा होता है। ये इतना इंजन नहीं जाता, आप तो पूरा पानी का नहीं रहे। मैं बारी हूँ ना। ये थोड़ी सी खतरनाक है। मैं और सरीना हम दोनों ये स्टार्ट नहीं ले रहे, हम दोनों इनको देख के। सेलिना कहती है मुझे गर्म पानी अच्छा लगता है, ये नहीं पानी ठंडा है सर्दी है। और मैंने कभी भी ये वाली स्टाइल नहीं ली है, मेरा नहीं ख्याल मैं कोई इंटरेस्टेड हो लेने में। देखते हैं आज तो बहुत ठंडा पानी है ना। बहुत ठंडा है। आज ज़्यादा सर्दी है। यूजुअली जो है यहाँ पे ज़्यादा यानी मौसम अच्छा था कल और परसों सूरज था, लेकिन आज जो है थोड़े से क्लाउडी है तो थोड़ा सा इतनी कोई सर्दी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्विमिंग के बाद सर्दी लगती है। अभी आज जो है मैंने अपने बाल जो है वो धोए हैं, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे केराटिन का ट्रीटमेंट करवाया था और वो उन्होंने कहा 6 महीने तक जो है वो मेरे बालों में यानी मेरे बाल सीधे रहेंगे और काफ़ी अच्छे रहेगा बालों के लिए। उसका इफेक्ट जो है वो 6 महीने तक रहेगा, लेकिन उसने कहा था 2 दिनों के बाद जो है अपने बाल जो है धोने। आज मैंने बाल धोए हैं, अभी मैं सुखा रही हूँ, उसके बाद देखूँ कैसा रिजल्ट है। क्योंकि यहाँ से जो है मैंने बालों का ये काम करवाया था कि शुरू में मैंने एक और जगह से मैंने सैलून से मैंने करवाए थे, हाईलाइट्स करवाने थे मैंने, और उसका मैं जो प्रोसीजर बताया था यहाँ पता नहीं शायद हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वहाँ से हमने भी बाल कटाए हैं मैंने और बच्चों ने। बिल्कुल सही, यानी वो जो आदमी था बहुत अच्छा था, वो औरत थी वो फ्रॉड थी, टोटली फ्रॉड। उसी के हाईलाइट करवाने के बाद जब हम वहाँ से दूसरे साइड पे गए, वहाँ बहुत दूसरे सैलून थे, तो वहाँ पे उस बंदे ने कहा, वो हेयर ड्रेसर था, उसने देखा तो बालों को देख रहे, उसने कहा कि मेरे ख्याल से तुम्हें बालों में ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और प्लस उसने बालों का रंग इतना गंदा किया था कि वो कहा था मैं हल्का सा फिनिशिंग अच्छी कर देता हूँ। तो फिर हमने वहाँ से करवाया था शाम को, तो अभी थोड़ा सी मेरे बालों की हालत बेहतर है। लेकिन उस औरत के से जब करवा गए थे तो मेरे बालों की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे उसने मेरे बालों को इतना बुरा ट्रीट किया था खींच के मुझे लगा था कि मेरे बाल काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। लेकिन अभी आगे से उम्मीद करती हूँ कि बाल जो है वो सही रहे ये केराटिन का ट्रीटमेंट करवाने के बाद। ये इन सब चीज़ों की टाइमिंग है, ये लंच में ही चीज़ें मिलती हैं और हमें इन टाइम को फॉलो करना होता है। अगर हमने खाना है तो हमें इन टाइम के अंदर बताना है, फिर हमें ये चीज़ें बना के देते हैं। मुझे सबसे अच्छी ये रोटी लगी है इनकी, ये टर्किश रोटी है जिसको गस नहीं कहते हैं। मैंने ये आलू का बनवाया है, उबले आलू हैं, साथ चीज़ है और यहाँ पे ग्रीन धनिया जो होता है हमारा कोरिएंडर उसके साथ। इस रोटी को क्या बोलते हैं पता नहीं, मैंने सही प्रोनाउंस किया ही नहीं। ये जो टर्किश रोटी है जो हम खा रहे हैं इसको रोटी है वहाँ लिखा हुआ है gözleme लिखा हुआ है। हाँ, gözleme। gözleme
जी। मैंने कहा सही प्रोनाउंस किया है नहीं। अच्छा ये गज़ल में ऐसे इन्होंने ये ठीक है, वो असल में होता कुछ और है लेकिन ठीक है इन्होंने ऐसा किया हुआ है। अच्छा वो थोड़ी लंबी होती है, ये ऐसे करके दी है तो, लेकिन ओके शायद हो सकता है। हमारे लंच का सेरेमनी आ चुका है। स्विमिंग के बाद हम क्या खा रहे हैं? अभी को फोर्थ सीजनल पिज़्ज़ा भी है। ओके ये कौन सा वाला है? ये चीज़ मार्गरीटा पिज़्ज़ा और ये चीज़ बर्गर्स, ये भी बहुत अच्छे हैं इनके। हमें 2 बर्गर्स मंगवाए हैं तो ये हम खाएंगे बिना में, और सामने ये रोटी है। ये तकरीबन ऐसे जैसे आप पाकिस्तान में आलू का पराठा खाते हैं, तो मैंने इसमें बड़े आलू डलवाए हैं, तो मुझे ये वैसा लगता है जिसमें पराठा खा रही हूँ। और ये आ रही ना ही वो स्विमिंग करके आएंगे तो फिर वही खाएंगे रोटी। तो हम बर्गर खा के बता दें, बर्गर कल भी खाया था, बहुत अच्छा लगा था। ये पिज़्ज़ा फरकान ने कल भी मंगवाए थे, हमको अच्छा लगा था। रखते हैं आज पिज़्ज़ा में इनको ब्रोकली नज़र आई है, तो फरकान क्या कहते हैं? नज़र का मसला नहीं है, मुझे ब्रोकली अच्छी लगती है लेकिन पिज़्ज़े पे नहीं अच्छी लगती। मैंने ब्रोकली को उबाल के पिज़्ज़े पे रख दिया, वो नहीं मज़ा। तो इनको आज ये वाला पिज़्ज़ा का तो अच्छा लगा, लेकिन वो जो चीज़ और मार्गरीटा पिज़्ज़ा था वो अच्छा था। वो ये बेल्टन वाफल जो है फरकान में लेकर आए, ऊपर आइसक्रीम डलवा के लेकर आए। फरकान आपने कौन सी आइसक्रीम डलवा खाई थी? वनीला की। मैंने तो स्ट्रॉबेरी और वनीला की, लेकिन इस पे बहुत मज़ा करता है। तो इसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा चॉकलेट भी है ऊपर, वनीला शुगर भी है और साथ ही वनीला आइसक्रीम। जी हाँ, मुझे वनीला आइसक्रीम पसंद है। अभी लंच करके मज़े से एंजॉय करके, और अभी हम आए हैं यहाँ पे चाय कॉफ़ी एंजॉय करने। ये भी एक बार है, यहाँ पे आप किसी भी ड्रिंक्स वगैरह, अगर आप ठंडी ड्रिंक्स पीनी है कोई या गर्म पीनी है तो एंजॉय कर सकते हैं। पिछली बार जब हम आए थे तो हमें यहाँ पे कोरोना हो गया था। और तब जो है तब हम यहीं पे बीच के किनारे ही बस लेटे रहे थे। यहीं पे बस लेट के और बस सोए हमने बहुत दिन गुजार दिए थे। लेकिन वो ये वाला होटल नहीं था, लेकिन इसी तरह का था एक और शहर में। यहाँ पे थिएटर वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कि वो समर में होती हैं, गर्मी में अभी वो नहीं है, अभी बंद है। तो अभी हम जो है ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। अभी स्विमिंग की है, स्विमिंग के बाद हमने लंच एंजॉय करके कॉफ़ी वगैरह एंजॉय की है, और अभी हम जा रहे हैं बाहर। हम सीधे के मॉल में जा रहे हैं, मवागाट के। हम मवागाट के शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं। ये भी तुर्की का शहर है। तो अब वो सीधे का जो मॉल है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो बना बड़ा हुआ है मॉल ऑफ सीधे। वो मुझे लगता है उसको वो थोड़ा सा रिन्यू करवा रहे हैं, तो वो सारी दुकानें अंदर से खाली हुई, इसलिए हम दूसरे शहर के मवागाट। ये तकरीबन यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है सीधे से, तो सीधे मवागाट। यहाँ के जो छोटे छोटे कस्बे हैं, लेकिन हर कस्बे में एक यानी एक कह लें सिटी सेंटर है, एक जहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं, मेन स्क्वायर है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यानी वहाँ पे सारी मखलूक वहाँ पे जमा होती है। अभी जाने से पहले सब जो है अपने फिर से ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। आप एंटर होते हैं होटल में आते हैं तो आपको बिस्किट्स, कुछ फल में ये सेब वगैरह, ये लेमनाद है और ये चेरी का जूस, कुछ ना कुछ यहाँ पर अवेलेबल होता है। और अभी यहाँ का मौसम है वो बहुत ही खुशगवार हुआ है, धूप जो है वो बिल्कुल गायब है, बादल आ गए हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे अपनी टेस्ला याद आ रही है। इस दुकान से हमने जो है 2 दिन पहले ही कपड़े जो है वो ख़रीदे थे, और वही है कि वो कपड़े आ रहे थे, और आज 2 दिन के बाद जो है वो उसका जो ट्राउज़र है वो उधड़ गया था, यानी इसके सराई में निकल गई थी। तो आप ही आज हम उसको वापस लेने आए हैं कि इसको सी के सही कर दे। अभी फुरकान उसको देकर आए हैं और देखते हैं कि फुरकान को उसने क्या कहा है। क्या कहता है वो? और भी कस्टमर थे उनके सामने, तो वो फौरन कहता नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट 5 मिनट्स इन 5 मिनट्स। ओके, मैंने कहा आई विल कम इन 5 आवर्स। यहाँ हमारे होटल के पास जो है बहुत से बाज़ार हैं, उनमें बहुत सी दुकानें हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उन्होंने जो है सारी कीमतें जो है वो यूरोस में लगाई होती हैं, और आपको बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है कि कम करें वो। मुझे तो समझ आए, उस दिन आपने कोई स्वेटर या कुछ लेना था, उसकी कीमत उसने बताई है 45 यूरोस,
और उसने दिया हमें कितने पे है, तकरीबन 18 या 19 यूरोस पे। सोचें शुरू में मैं जो वो बोलते थे 45 बोला है तो मैं 5 कम करके 40 पे ले लेता था, लेकिन बाद में जब पता चला कि ये इतना कम यानी 3 गुना ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर अभी बाज़ार में वो पूरा बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। बेस्ट ये है अभी हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, वहाँ पे फिक्स प्राइस हैं, और हम टर्की हैं तो लीरे में करेंसी होनी चाहिए। इनका सब कुछ जो है यहाँ पे यूरो, अपने आप को यूरोप समझा हुआ है। ये यूरोप में है ही नहीं ना, यूरोप का कोई हिस्सा, लेकिन इन्होंने यूरोप के यूरोज में दे रहे हैं। अजीब है। या कल वो जो बच्चों ने गाड़ियाँ की, छोटी छोटी गाड़ियाँ बच्चों ने, यहाँ तक कि नॉर्वे जो कि इतना एक्सपेंसिव मुल्क है, नॉर्वे में वो गाड़ियाँ आपको 100 करोड़ की मिलेंगी, यानी कि बनते हैं 10 यूरो। यहाँ पे वो उसने कीमत 25 यूरोस की लगाई हुई थी। टर्की जैसे मुल्क में जो मेड इन चाइना की गाड़ियाँ थी जो किसी क्वालिटी की नहीं थी, और बाद में कम करके 15 यूरोस कह रहा है, कहते हैं ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल मेड इन चाइना है। पेट्रोल डलवा लेता हूँ, अहिल आधा घंटा लगेगा बाबा का। अभी हम यहाँ पे पेट्रोल डलवाते हैं। मज़े की बात है कि हमारे बच्चों ने पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ तक बिल्कुल ही नहीं देखी जब से पैदा हुए हैं इलेक्ट्रिक कार्स में। तो जब मैं यहाँ पेट्रोल डलवाता हूँ तो ये समझते हैं कि अभी 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा चार्ज करने में। उस कल मैंने पेट्रोल जो है आधे मिनट में डलवा के और ख़त्म हो गया, ये हैरान हो गए, कहते हैं ये कैसे। तो शायद पाकिस्तान में भी ऐसा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये डालते हैं। नॉर्वे और बाकी यूरोप में जो है हम यूज़ टू हैं कि खुद ही सारे काम करते हैं, खुद ही डालते हैं पेट्रोल ये वो। तो यहाँ पे जो है ये डालते हैं, तो ये हमें एक लग्जरी लगती है। ये सर्कस सजाना है इसमें। अरे यहाँ का दूर चिड़ियाघर कह सकते हैं उर्दू में, चिड़ियाघर। इधर हम दुबई हम पहुँच चुके हैं शॉपिंग सेंटर में। अब ये लेकिन ये बहुत अजीब सी जगह है कि यहाँ से हम लोगों ने पार्क पड़ा है, बहुत अजीब सा किया है। शेक्सपियर, ये मानवगात का एक काफ़ी अच्छा शॉपिंग सेंटर है कहते हैं। बच्चों को अपनी कैंडीज फिर से नज़र आ गई यहाँ पे। मेरा क्रोकोडाइल है। वाह, थैंक यू। सरकार को हाथ पहनने के लिए ये दस्ताना दिया ताकि, लेकिन प्लास्टिक का दिया है ना, अगर वो चम्मच होती तो बाकी यूरोप में ऐसा होता है चम्मच होती है। और अच्छी बात ये कि यहाँ पर हमें फ्री में स्टॉलर मिल गया है। अब आराम से सरीना जो है वो इसमें एंजॉय कर सकती है और हम लोग जो है शॉपिंग कर सकते हैं। मुझे टर्की की ये दुकान बहुत पसंद है। यहाँ पे बच्चों के बड़ों के सबके कपड़े जो है वो मुझे अच्छे लगते हैं, वो एक अलग स्टाइल भी होते हैं। तो देखते हैं कि अब यहाँ कीमतें कैसी हैं और यहाँ कपड़े जो है वो कोई नए स्टाइल के कोई अच्छे हैं या नहीं। आपके लिए मुझे ये ना कोरियाना अच्छी लगी है। अच्छा, ट्राई करें प्लीज़। ये सारी शॉपिंग हमने अभी यहाँ पे की है इस दुकान से, जो हमें अच्छी लगती है टर्की की। और इसमें जो मुझे ऐसे गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। हाँ, यहाँ हमने इनकी गाड़ियाँ भी ले रही हैं। वो जो फुरकान रास्ते में बात करते गाड़ियों की, बहुत महंगी गाड़ियाँ ना कल वहाँ पे, यहाँ पे हमें कितने की मिली है फुरकान छोटी गाड़ियाँ? यहाँ पे वही नॉर्वेजियन कीमत में 100 जैसे होती है, 100 यानी 10 यूरोस की। अब इस प्रकार बच्चों के साथ जो है खिलौने की दुकान में गए हैं और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के खिलौने वगैरह में इंटरेस्ट है भी, लेकिन बिल्कुल अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। तो फुरकान जो है बच्चों के साथ गए हैं देखने को खिलौने वगैरह इनके, जो इनको अगर अच्छे लगे तो। और ये बच्चों की ये दुकान है टॉय शॉप। फिर ये गाड़ियाँ इनको फिर से मिल गई हैं,
सारी पुलिस, फायर ब्रिगेड, Yeah. आर्मी। और ये देखिए क्या चीज़ है। और एक ये चीज़ है उनका बहुत अच्छा लेने पे ये देखिए। दोनों लिए है। फरकान यहाँ पे फ्रेश जूस भी मिल रहा है। ये फ्रेश जूस है और अगर यहाँ पे बच्चों ने कुछ खाना हो तो सुगर पीना है? गन्ने का है। देखते हैं कौन सा जूस है इनके पास। अब हम यहाँ पर आए हैं फ्रेश जूस पीने, लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी भी बहुत सिक्स में है, यहाँ पे कॉफ़ी के हम पी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पी रहे हैं फ्रेश जूस। और मैंने जो है वो लिया है वाटरमेलन का और फरकान है स्ट्रॉबेरी और वाटरमेलन का, लेकिन बच्चों को जो है आइसक्रीम चाहिए तो फरकान बच्चों के लिए वहाँ से आइसक्रीम लेने गए हैं और हम यहाँ बैठ के अपनी ड्रिंक्स इंजॉय करेंगे और ये लोग अपनी आइसक्रीम खाएंगे। ये फरकान कहते हैं स्ट्रॉबेरी के साथ जो है वाटरमेलन का ये अच्छा है, और मेरा जो है वाटरमेलन के साथ क्या है ऑरेंज है। ये बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा है। अब मैंने ये बार पी के देखा है, मैं ये अपना पी के फिर बताती हूँ कौन सा ज़्यादा अच्छा है। हाँ वाकई में मेरा ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। यस पापा। नो पापा। नो पापा। अबे वाह।